और अब बात करते हैं कोल्ड वार की। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी से मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कड़ाके की ठंड के साथ सड़कों पर घना कोहरा छाया हुआ है। और सुबह के समय की बात करें तो तस्वीरें आपको बता रही हैं कि विजिबिलिटी बेहद कम दिखाई दे रही है। वहीं विजिबिलिटी कम होने से दिल्ली से सटे गुरुग्राम में लोग गाड़ियों की लाइट जलाकर चलने के लिए मजबूर हैं। और पंजाब के लुधियाना की बात करें तो पंजाब के लुधियाना में कोहरे का कहर इतना जबरदस्त था कि लोगों को आवाजाही के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और ठंड का कहर इतना ज्यादा है कि बर्फीली हवाओं से खुद को बचाने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, अलाव जलाते हुए दिखाई दिए। देखिए, दिल्ली, गाजियाबाद, माउंट आबू, लुधियाना, गुरुग्राम, अमृतसर, ये देश भर से तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं कि अब क्योंकि 17 दिसंबर तारीख पारा लगातार गिरता जा रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है। और सोचिए, जिन लोगों के पास अपनी छत नहीं है उनकी मुश्किलें कितनी बढ़ रही होंगी। दिल्ली की बात करें तो तापमान 5 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। हिसार नजर डालिए, 4 डिग्री सेल्सियस ठंड का ये 3rd डिग्री टॉर्चर आप देख रहे हैं। शिमला की बात करें तो यहां पर बेहद कम 3 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ है। फरीदाबाद में 5 डिग्री है, ये फरीदाबाद का टेम्परेचर सामने आया। और कुल्लू की बात करें तो यहां तो आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा मुश्किल हालात हैं, 1 डिग्री। और मनाली में -1 डिग्री तापमान बना हुआ है। और गुलमर्ग में -1 डिग्री, यहां पर लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं ठंड की वजह से। और पहलगाम -8 डिग्री यहां पर तापमान है। श्रीनगर में भी हालात वैसे ही हैं, -4 डिग्री यहां पर तापमान बना हुआ है। करगिल में -11 डिग्री तापमान। दिल्ली एनसीआर में गुनगुनी धूप है, लेकिन इस गुनगुनी धूप के साथ साथ शीतलहर भी है। मौसम विभाग ने पहले ही ये कह दिया था कि गुरुवार और शुक्रवार को पारा जो है गिरेगा और साथ ही साथ शीतलहर भी होगी। यही इस वक्त देखने को भी मिल रहा है। ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है चूँकि पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी होने की वजह से जो मैदानी इलाके हैं उसमें टेम्परेचर लगातार गिरता हुआ जा रहा है। खास करके अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में इस वक्त जो है पारा काफ़ी कम हो गया है और आने वाले दिनों में ये माना जा रहा है कि जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हल्की हल्की हवा इस वक्त चल रही है जो काफ़ी ठंडक दे रही है। लेकिन साथ ही साथ इस वक्त धूप भी है, लेकिन इस धूप में जैसा कि कहा मैंने कि ठंड महसूस हो रही है। और जैसे ही शाम होने लगती है पारा और भी गिरने लगता है। आने वाले दिनों में कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि टेम्परेचर जो है और भी ज़्यादा गिरेगा और ऐसे में सतर्कता काफ़ी बरतने की ज़रूरत है। सुबह के वक्त में कोहरा होगा और शाम के वक्त में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। कैमरा पर्सन अजय के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। सर्दी ने उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया है, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, चाहे हिमाचल हो। बेशक हिमाचल में पूरी तरह जो बर्फबारी भी हुई है और उसी के चलते तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। और फिलहाल ये हाल हम आपको चंडीगढ़ का दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ में जो टेम्परेचर है सुबह का 4 डिग्री तक जा पहुंचा है। फिलहाल हम सेक्टर 41 में हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि अलाव जलाया जा रहा है सर्दी से बचने के लिए। भैया ये बताएं कि आपने अलाव जलाया हुआ है? हाँ जी, आग जलाए हुए जी। सर्दियों से लेबर है, यहाँ सब मजदूर है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, इस करके आग जलाकर बैठे हुए हैं जी। इसी में किसी के दिहाड़ी लगती है, किसी के नहीं भी लगती है। अपना खर्चा पाने के लिए बैठे हैं, कुछ यहाँ पे लग जाएगा तो भी ठीक है, नहीं लगा तो आग सेक कर टाइम पास कर रहे हैं जी। भैया आग सेक कर दिहाड़ी पर आपने जाना है, मजदूर है, क्योंकि डेली दिहाड़ी भी करनी होती है, बच्चों का पेट भी पालना होता है जी। अगर दिहाड़ी लगता है तो जाते हैं, नहीं लगता है तो यही आग जला के ही सकते हैं। मजदूर जो डेली दिहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल इन्हीं को होती है। एक पेट का सवाल होता है, ऊपर से सर्दी, तीसरा कोरोना, और उसी के बचाव के लिए इन्होंने आग जलाकर, क्योंकि तापमान लगातार गिरता जा रहा है। सुबह का तापमान भी 3 से 4 डिग्री था और अब बढ़कर चाहे 11 डिग्री तक हो चुका है। लेकिन फिर वही दौर शुरू हो जाएगा सर्दी का, क्योंकि जिस तरह से रात की सर्दी में पूरी तरह गिरावट आ रही है तापमान में, तो कहीं ना कहीं ठंड के बचाव के लिए आग सेकना ही एक जरिया बन चुका है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़।
जम्मू कश्मीर में बीती रात इस मौसम की सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड की गई, जहां एक तरफ जम्मू में पारा सामान्य से कई डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया, तो वहीं पूरी कश्मीर घाटी में रात के दौरान यहां पर पारा शून्य से नीचे माइनस में रहा, जिसके चलते श्रीनगर में लोग -6.4 पर पूरी रात को यहां पर ठंड से ठिठुरते रहे। और वहीं गुलमर्ग इलाके में पारा शून्य से नीचे -11 पर रिकॉर्ड किया गया। और यहां लद्दाख के इलाके में द्रास में सबसे ज्यादा कम -26.5 डिग्री पर पारा रिकॉर्ड किया गया, जिसके चलते पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इलाके में ठंड का माहौल लगातार बना हुआ है। हालांकि सुबह यहां पर सवेरा होने के बाद धूप भी खिलती है, लेकिन जैसे जैसे दिन में धूप का ये माहौल बन रहा है, वैसे वैसे रात के दौरान पारा शून्य से नीचे माइनस में और ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में पूरी कश्मीर घाटी में इसी प्रकार से ठंड का प्रकोप जारी रहेगा। आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर दिल्ली, गाजियाबाद, माउंट आबू, लुधियाना, गुरुग्राम और अमृतसर अब देख रहे हैं, क्योंकि दिसंबर मिड और फिर जनवरी की शुरुआत और इस बीच तापमान लगातार गिरता जा रहा है। ये रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार है कोल्ड वार। दिल्ली पर मौसम की मार है और शहर शहर जो प्रचंड लहर का प्रहार है, उनकी तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं और कई जगह पर विजिबिलिटी इतनी कम है। आप देखेंगे गुरुग्राम के रास्ते जितने भी लोग वहां से होकर निकले हैं, उनको दिन में अपनी गाड़ी की जो लाइट है वो जलाकर चलना पड़ा है। और अमृतसर में आप देख रहे हैं कि यहां पर अलाव का सहारा ले रहे हैं। अब आप शहर शहर नजर डालिए। देश की राजधानी दिल्ली में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ है। हिसार हरियाणा 4 डिग्री यहां पर तापमान है। शिमला की बात करें तो 3 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ है। ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर। फरीदाबाद हरियाणा तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है। और कुल्लू की बात करें तो यहां पर ठंड ज्यादा 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ है। मनाली -1 डिग्री है, यहां पर और ज्यादा ठंड है। आगे बढ़िए, गुलमर्ग की बात कर लीजिए, -1 डिग्री यहां पर तापमान बना हुआ है। पहलगाम -8 डिग्री, यहां के तो हालात आप समझ सकते हैं कि कितनी ठिठुरन होगी। श्रीनगर में भी -4 डिग्री तापमान यहां पर अभी दर्ज किया गया है। करगिल में -11 डिग्री तापमान जो है यहां पर दर्ज किया गया है। लेह की बात करें तो -10 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। हालात यहां पर बेहद खराब हैं। यह है अमृतसर, पंजाब की बात कर रहे हैं, 2 डिग्री तापमान। जयपुर 7 डिग्री। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पारा कई जगहों पर 0 से कई डिग्री नीचे जा चुका है। खासतौर पर जम्मू संभाग के पुंछ और राजौरी की बात की जाए तो यहां पर भी काफी ज्यादा सर्दी पड़ रही है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे। साहब ये बताएं, क्या नाम है आपका और जितनी सर्दी अब पड़ रही है, इतनी सर्दी आपने पहले देखी? मेरा नाम मौलाना हाफिज़ मोहम्मद इलियास है। मैं यहीं राजौरी डिस्ट्रिक्ट और मंजाकोट तहसील का रहने वाला हूँ। इस बार तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, यानी समझे कि माइनस पे अभी जो है टेम्परेचर जा रहा है। तो लोग जो है बड़ी उसका फील कर रहे हैं और आपने भी देखा कि कितनी शदीद ठंड का एहसास हो रहा है आपको सुबह के वक्त में। जी, कैसे बचते हैं कड़ाके की ठंड से? हम यहाँ पे लकड़ी जलाते हैं, तो घरों में रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते। कुछ ज़रूरी काम हो तो घर से बाहर निकलते हैं और गर्म क्लॉथ्स वगैरह पहन के बचते हैं ठंड से। पहले से कहीं ज़्यादा ठंड पड़ रही है यहाँ पे। पहले से काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि पारा जो है वो नीचे आ रहा है, लगातार पारा लुढ़क रहा है। और आप लोग कैसे जो है अपने बच्चों को बचा रहे हैं और खुद कैसे बच रहे हैं? असल में पिछले 2 दिनों से टेम्परेचर जो है काफ़ी लो होने की वजह से जो है आप देख रहे हैं अभी भी जो हमारे पास में यहाँ पानी है ये जमा हुआ है। ये लकड़ी जलाने से या जो है हम लकड़ी तो जलाकर, हम पहाड़ी एरिया के लोग हैं, लकड़ी जलाकर जो है हम गुजारा करते हैं। चाहते हैं कि ऐसे गवर्नमेंट जो है टेम्परेचर को तो नहीं कम कर सकती, लेकिन बिजली और पानी को जो है हमारे लिए बहाल करा, जो है बिजली पानी होना चाहिए। पर्यटकों के लिए ये बर्फबारी किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये बर्फबारी जो है कितनी मुसीबत रहती है। इस इलाके में पहले बर्फ़ पड़ती थी लेकिन अब नहीं पड़ती है। लेकिन जब बर्फ़ पड़ जाती है तो फिर सर्दी से बचने के लिए लोग आग लकड़ी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। अपने बच्चों को बचाने के लिए रूम हीटर वगैरह,
ताकि बच्चे जो हैं सर्दी में बीमार ना काफी हों। सर्दी हो रही है अभी। काफ़ी सर्दी है इस वक्त। जी जी जी। तो सुन सकते हैं राजौरी के स्थानीय लोग हैं, बता रहे हैं कि सर्दी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि पानी तक जम चुका है और लगातार जो पारा है वो लुढ़कता जा रहा है। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 LOC राजौरी। दिसंबर के महीने में पटना में सर्दी पिछले 16 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। दिसंबर के महीने में आमतौर पर यहाँ इतनी ठंड नहीं होती थी, लेकिन लगातार यहाँ ठंड बढ़ती जा रही है। और आपको बता दें कि बुधवार के दिन जिस तरीके से पटना में धूप नहीं खिला, उसके बाद रात के तापमान में गिरावट हुई है। बुधवार की रात पटना में अधिकतम तापमान 19.2 डिग्री दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से 5 डिग्री कम है। मौसम विभाग का साफ तौर पे कहना है कि 20 तारीख के बाद पटना में सर्दी का सितम और ज़्यादा बढ़ेगा। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। सर्द बना हुआ है और मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 3 दिनों तक इसी तरह का मौसम रहने वाला है और इसलिए यहाँ पर लगातार जो सर्द हवाओं के बहने का सिलसिला है वो जारी है। तो राजधानी दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और इस वजह से जो मैदानी इलाके हैं वहां पर जबरदस्त कोल्ड वॉर इस वक्त है। दिसंबर में ही मौसम का ये सितम देखने के लिए मिल रहा है। रिकॉर्ड तोड़ने के लिए इस वक्त तापमान नजर आ रहा है। 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।